इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ प्रियंका दीदी की तरफ। दीदी आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। हाँ, नमस्कार आप सभी को। और अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। आज मैं बात करने जा रही हूँ भूला विसरा वो लाल डिब्बा टिन का। एक लाल डिब्बा टिन का हम लोग भूला दिए हैं, उसके बारे में बात कर लेती हूँ। कविता कह लीजिए या मुक्तक कह लीजिए, उसका शीर्षक है भूला विसरा वो लाल डिब्बा टिन का। लाल रंग का वो पोस्ट बॉक्स, वो लाल डिब्बा, कभी मोहब्बत की चिट्ठियां संभालता था। लाल रंग का वो पोस्ट बॉक्स, वो लाल डिब्बा, कभी मोहब्बत की चिट्ठियां संभालता था, तो कभी माँ के दिल का हाल बताया करता, तो कभी माँ के दिल का हाल बताया करता, कभी बेटा बेटी के अकेले रहने की मुश्किलें बयां करता था, कभी बेटा बेटी के अकेले रहने की मुश्किलें बयां करता था, कभी गांव में बेसहारा माता पिता के गमों का खुलासा किया करता था, कभी गांव में बेसहारा माता पिता के गमों का खुलासा किया करता था। किसी बेटी के मायके की याद, किसी बेटी के मायके की याद सीने में दबाए रखता था, किसी बेटी के मायके की याद सीने में दबाए रखता था। किसी बहन के, किसी बहन के राखी पर न आने की आह समेट लिया करता था, किसी बहन के राखी पर न आने की आह समेट लिया करता था। कहीं चिट्ठी तो कहीं मनी ऑर्डर, कहीं बुलावे पहुंचाया करता था, कहीं चिट्ठी तो कहीं मनी ऑर्डर, तो कहीं बुलावे पहुंचाया करता था। वो डाकिया काका घर पर संदेशा हर पल पहुंचाया करता था, वो डाकिया काका घर घर संदेशा हर पल पहुंचाया करता था। कहीं बॉर्डर शहीद का लाया करता था, कहीं बॉर्डर से संदेश शहीद का लाया करता था। अब न भेजे चिट्ठी कुशल क्षेम की कोई लिखकर हाथ से, अब न भेजे चिट्ठी कुशल क्षेम की कोई लिखकर हाथ से कोई। कभी कभार कोई बिरला ही पत्र लिखा करता है, कभी कभार कोई बिरला ही पत्र लिखा करता है। वो पोस्ट बॉक्स, वो लाल डिब्बे टिन के, वो डाकिए का आना, वो पोस्ट बॉक्स, वो लाल डिब्बे टिन के, वो डाकिए का आना अब भूली बिसरी बात हो गई है, अब भूली बिसरी बात हो गई है। ईमेल व्हाट्सएप मैसेंजर क्या आए, ईमेल व्हाट्सएप मैसेंजर क्या आए, खतों किताबत बीते जमाने की यादें हो गई। ईमेल व्हाट्सएप मैसेंजर क्या आए, खतों किताबत बीते जमाने की यादें हो गई हैं। अब इन मशीनी शब्दों में ना संवेदनाएं हैं, ना भावनाएं हैं, ना जज्बात। अब इन मशीनी शब्दों में न भावनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं, ना ही जज्बात हैं। बस औपचारिकताएं हैं जो लोग आजकल पूरी किया करते हैं, बस औपचारिकताएं हैं जो लोग आजकल पूरी किया करते हैं। व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ कि सीन होने पर ही कर्तव्य की इतिश्री हो जाया करती है। सीन यानी दिखाई देना, सीन होने पर ही कर्तव्य की इतिश्री हो जाया करती है। चिट्ठी पत्री की तो बात छोड़िए, चिट्ठी पत्री की तो बात छोड़िए, मुंह से बुलावा फोन पर देने में भी कंजूसी किया करते हैं, मुंह से बुलावा फोन पर देने में भी कंजूसी किया करते हैं। वो लाल डिब्बा, वो पोस्ट बॉक्स, वो डाकिया काका, वो लाल डिब्बा, वो पोस्ट बॉक्स, वो डाकिया काका आज बहुत, अब बहुत याद आया करते हैं। वो लाल डिब्बा, वो पोस्ट बॉक्स, वो डाकिया काका अब बहुत याद आया करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही उम्दा दीदी, बहुत ही उम्दा। बहुत ही मतलब ये जो है ना जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, आपने नॉस्टैल्जिया हमको एक बार फिर से हमारे पुराने जमाने में आप लेके चले गए। और ऐसी कुछ मिली जुली कविता मैंने भी लिखी है। वो जब मेरी बारी आएगी तो मैं उसको सुनाने की कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा कि वो कविता मैं आपको सुना सकूं। अभी इस सेशन में अभी सिर्फ 7 मिनट बाकी है। तो किसी की छोटी कविता है जो 7 मिनट में कंप्लीट हो सकती है? नहीं, प्रियंका जी की कविता में ही डिस्कस कर लेते होते थे। एक मैंने भी लिखी थी चिट्ठियों पर। चिट्ठियों का दौर था, चिट्ठियों का हर रोज इंतजार होता था, मेरी है क्या कोई चिट्ठी हर कोई पूछता था। तो एक मैंने भी लिखी थी, तो वो आपका लाल डब्बा जो है वो उसी मुझे याद दिला दिया होगी हमारी कविता को भी और उस दौर को भी। प्रियंका जी बड़ा अच्छा प्रयास था, बधाई हो आपको। शुक्रिया। प्रियंका मैम बहुत अच्छा, पुरानी यादों में खो गए हम लोग भी। अब याद, चिट्ठी वाला जब डाकिया आता था तो दौड़ के नीचे पहुंच जाते थे कि अपनी चिट्ठी है कि नहीं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। और सचमुच में वो जी जो जी जी बिल्कुल। संदेश में अपना इंतजार था और उसमें जो संवेदना थी, उसमें जो खुशी थी, प्यार था, वो आजकल के व्हाट्सएप वगैरह में तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी वो संवेदनशील है ही नहीं कुछ भी। बहुत ही अच्छा लगा, पुराने का याद आ गया सब कुछ का। एक्चुअली जो याद आ गई, एक बात ये भी
कि 10th में जब पढ़ते थे तो पोस्टमैन पर जो है ये कैसे आया करता था लिखने के लिए। हाँ, बहुत चिट्ठी की खासियत ये थी कि जब तक जो दर्द था ना वो लिख के कम हो जाता था पहले तो, और कुछ माँ बाप के बिल्कुल। पास पहुंचने में कम हो जाता था। अब जो व्हाट्सएप है ना, ये तो कलह की जड़ है। नहीं नहीं बिल्कुल। उमा जी बिल्कुल। चिट्ठियां तो उमा ऐसी जी है। ऐसा नहीं है उमा जी, व्हाट्सएप बहुत काम आता है, ये उसके यूज पर डिपेंड करता है, कलह की जड़ भी हो सकता है कहीं होगा, बिल्कुर सर, और ये अब मिनट कनेक्ट में भी खबर रखता है। पहुंच जाती है क्या हुआ ये मिनट आपको में। अब पहले एब्रॉड में बसे हुए लोगों से कहीं दूर भी हैं तो भी बहुत कनेक्ट रखता है। हाँ, सर वो वो अलग तो चीज है, लेकिन दीपक सर, चिट्ठियों दीपक का सर, रोमांच अलग था, चिट्ठियों का दोनों इंतजार फायदे हैं होता था, सर, रोमांच अलग था, नुकसान और फायदे रोमांच दोनों हैं अलग था, सर। इंतजार होता था। लेकिन ये भी बहुत कनेक्ट करता है, आपको उनको सामने देख सकते हैं, अपने बेटे को, पिताजी को, अपने भाई हाँ, को, बहन को, वीडियो लेकिन कॉल दीपक कर लीजिए सर, आपके सामने। दीपक सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। भले व्हाट्सएप ने हमें कनेक्ट कर रखा है, जोड़ रखा है, लेकिन हम कवियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम फिर वो पूरा हम वो नुकसानदेह। फिर किताबों में छुपा हुआ खत और रखे हुए गुलाब के बारे में देख नहीं पाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या लिखेगी? व्हाट्सएप के पुराने चैट में, आर्काइव में आपके कुछ चैट पड़े हुए थे, उन चैट को पढ़ा तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा वो फीलिंग्स कहाँ से अमन आएगी जी, फिर? अमन जी, वो जो गुलाब का फूल है आपने ध्यान नहीं दिया, वो गुलाब का फूल अब डीपी बन चुका है। अब इतनी सारी लोग डीपी के बारे में बात करते हैं कि मुझे वही तो डीपी बोल दिखाई रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ ना कि गुलाब के बहुत फूल जो है किताबों से निकलकर डीपी पे पहुंच गए सर। अब वो मुरझाते नहीं है हाँ कभी, और मुरझाए हुए फूल से जो फीलिंग्स आती है वो डीपी से नहीं आती है सर। फीलिंग नहीं मतलब तो पहुंच जी, उनके और पहुंचने से भी नुकसान है, इसी फीलिंग क्रम गलत में में पहुंचे तो भी नुकसान है, दोनों जी तरफ से इसी क्रम नुकसान में है मैं सर। कहना चाहूंगा फायदे में हर चीज का अ, फायदा नुकसान होता है, लेकिन वो बात दोनों ही सही होते है हैं। कि चिट्ठी में जो प्यार और जी मतलब मैम हाँ, इसी क्रम में इंतजार मैं रहता कहना था, चाहूंगा तब वो इंतजार के बाद मिलता था तो बहुत ही खुशी होती मजा थी आता था, ना। पढ़ने में मजा आता था, उसे संभाल के रखते थे, 10 बार पढ़ते थे उस खत को कि अरे क्या ये बात लिखा है, तो क्या है कि लिखा है। मोबाइल के राम बिल्कुल वृक्ष जमाने सर सही में कुछ कह रहे कहना, हैं। इतना राम है वृक्ष कि सर कुछ आदमी कहना चाहते एक हैं। दूसरे से बात कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो तो सही ही है, लेकिन वो राम वृक्ष चिट्ठी सर का कुछ कहना चाहते हैं। प्यार और वो बहुत अच्छा। राम वृक्ष सर जी आप कुछ कह रहे सर थे। मैं ये कह रहा था जी जी बिल्कुल सर मैं ये कह रहा था कि अक्सर हम देखते हैं कि विज्ञान हमेशा आगे की सोचता है, इतिहास हम्म, पीछे की सोचता है, किंतु साहित्य एक ऐसा विषय है जो आगे का भी पीछे का भी और दोनों सब तो का पढ़ता। आज के वर्तमान हाँ, समय में जोड़ करके इस प्रकार से सोचता है कि ना हम अपनी संस्कृति सभ्यता संस्कार अपने किए कर्मों को ना भूल पाएं और आगे कैसे करें कि हमारी जो मानवता की सीढ़ी है वो बराबर बनता चला जाए और आने वाली पीढ़ी उस पर चढ़े। कहीं ना कहीं जो प्रियंका मैम की रचना रही खासकर चिट्ठी पत्री को लेकर के ये एक मानवीय संदेश था इसमें। मैं समझता हूँ ये एक मानवीय और सामाजिक संदेश था कि कहीं ना कहीं ये आज हम भले ही चिट्ठियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को इन सबसे जरूरी रचना को पढ़ पढ़ करके परिचित करा सके, उनसे बता सके कि वास्तव में हमारे जीवन में ऐसे भी होता था और उसका आज व्हाट्सएप का जो विशेष रूप है वो चिट्ठी होती थी। तो हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी चीजें हमारे बच्चे भी जान पाएंगे। खासकर ये बड़े ही महत्वपूर्ण रचना रही है आपकी आदरणीय, बहुत सुंदर जी। शुक्रिया सर। मैं तो मुझे अपने बच्चों के लिए ना मुझे साल लगता में एक है बार बर्थडे पे चिट्ठी लिखती हूँ, और वैसे भी ना ओपन लेटर के नाम से चिट्ठियां भेजती रहती हूँ। मेरे बच्चों के पास अब तक 41 चिट्ठियां हैं मेरी लिखी हुई। वाह वाह, वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हर शहर में बहुत एक अच्छा मैम बहुत डब्बा, अच्छा। वेरी गुड ये मुझे लगता है मैं ये रहूं ना लापता रहूं, है। लेकिन मेरी हमारी सोच, हाँ, को परंपरा को निभाए रखी है, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है मेरे मुझे बच्चे लगता है मेरे ये जाने लाल के डब्बा बाद भी है पढ़े तो उन्हें प्रियंका रहे जी कि के माँ क्या चाहती थी, कविता में। क्या सोचती थी। दीपक सर बस कुछ कह रहे हैं, दीपक मैंने सर कुछ कह रहे हैं। कोरोना पीरियड में एक किताब लिखा था, ऐ जिंदगी रुक मत, तो मैंने अपने बच्चों को जन्मदिन में अपनी लिखी कविता प्रेजेंट कर दी थी। वो पूरा उन्हीं का कहानी, उन्हीं का सब कुछ, जितना सब कुछ किए थे, सारा कुछ। अच्छा लगता है, दीपक सर कुछ वाह अच्छा कह रहे वाह लगता थे, है वाह, बच्चों दीपक को। सर, दीपक सर क्या हाँ बात कुछ बोल रहे थे दीपक सर। है। मैं ये कह रहा हूं कि हर शहर को कम से कम एक लाल डब्बा अपने एक प्रोमिनेंट प्लेस पे इनको बचा के रखना चाहिए। मैं अपने हाँ, बच्चों को एक दिन ढूंढ, तो काफी दूर जाके मुझे मिला, तो हमने कहा देखो ये लाल डब्बा होता है जिसमें हम चिट्ठी डाल दो। बोल रहा आश्चर्य कर रहे थे कि जाती कहाँ है चिट्ठियां, तो हमने कहा ये चिट्ठी ऐसे नहीं जाती, इनको आगे चलिए, पोस्टमैन तो प्रियंका दीदी की इतनी खूबसूरत और इतनी भावपूर्ण कविता के बाद, जिन्होंने हमें अपने 80-90 के दशक में वापस ले गया और चिट्ठी पत्रों की यादों से जोड़ा, वो तार जो दिल के जुड़े हुए हैं हमारे जड़ों से, उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत कविता हमको सुनाई।